ऐसा है क्या? भावनाएं हाथ होती हैं लोगों की। मैं बड़ा मुझे अजीब लग रहा है हाजी नाजिम जी की बात सुन करके, उठ करके कपड़े फाड़ लेना, हम तो निशाने पर हैं। अरे कहां निशाने पर हो भाई? सबसे पहले बात बता देना चाहता हूं अखिलेश आनंद जी, इसी स्टूडियो के अंदर यहीं पर हम लोग डिबेट कर रहे थे। जब बकरीद की बात चल रही थी तो कह रहे थे हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 कहता है कि हम अपने त्योहार को मना सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारा आर्टिकल 25 यस कहता है कि अपने अधिकार को मना सकते हो, आर्टिकल 19 आपने पढ़ा है जीवन में? पढ़ा ही नहीं होगा, मदरसे से बाहर निकले नहीं होगे। आर्टिकल 19 कहता है राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको हम जान सकते हैं और जानकर खा सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है, सुन लीजिए, आर्टिकल 21 कहता है, क्लियर बता रहा हूं, आर्टिकल 21 कहता है कि मुझे किससे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है यह मुझे पता होना चाहिए। और सुन लीजिए, एक्ट 1954 जो शॉप को लेकर के एक आर्टिकल 1954 आया था जिसमें कहा गया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954, वो कहता है कि दुकान के बाहर दुकान के मालिक का नाम, दुकान का रजिस्ट्रेशन, दुकान में क्या बिकता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या समस्या है रिजवी साहब, क्या कहना आपका? हाँ देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जज साहब, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये, मंत्री जी को जानना चाहिए कि हम डिजिटल के दौर में रह रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। जो लोग अब निकलते हैं घरों से बहुत स्मार्ट हो गए। या तो आप मानिए कि हम स्मार्ट नहीं हैं, या तो आप मानिए कि हम डिजिटल नहीं हैं। क्या खाना खाने से पहले पेमेंट करता है? आचार्य जी मैं आऊंगा, आपको समय दूंगा सर, पूरा समय ज्ञान दे रहे थे। आपस में नहीं, जज साहब के सामने अपनी बात रखिए, आपस में डिजिटल खाना। आचार्य जी, हम डिजिटल नहीं है, हम स्मार्ट नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। नंबर 1, जब कोई निकलता है उसको सब पता होता है, सब चेक कर लेता है कहाँ ढाबा है कहाँ क्या है। आपने चीतल पे कभी एतराज़ नहीं किया? मुजफ्फरनगर मैं भी जाता हूँ कि चीतल का नाम क्यों चीतल रखा है? चीतल में क्या पता चलता है कि चीतल किसका है? हाँ, पता चलता है? मेरे ख्याल से तो नहीं पता चलता। लेकिन आपने कभी ना पूछा होगा कि चीतल क्यों रखा है, इसका नाम बदलो और ये करो। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो भी जैसा बोर्ड में सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती और लिख भी देंगे तो पढ़ा नहीं जा सकता। चीतल लिख दिया या शिव ढाबा लिख दिया बड़ा बड़ा, तो वो तो पढ़ लिया जाएगा। लेकिन जो भी खाने वाला है, हम भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, दुनिया का सफ़र किया है, और हिंदुस्तान में भी कोई स्टेट नहीं बची जहाँ न गए हूँ। हम भी जाते हैं तो मेनू कार्ड पहले पूछते हैं कि क्या है, सब दरियाफ्त करते हैं। ऐसा नहीं कि जाए और बस शुरू हो गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपका सवाल हो गया। इसलिए जल्दी से छोटे में। हाँ। ये जो आप कह रहे हो कि आस्था को ठेस पहुंचे, बिल्कुल बेबुनियाद है। हिंदुस्तान हमारा हजारों साल पुराना है और यहाँ हमेशा गंगा जमनी तहजीब रही है। और मुस्लिम, ठीक है, कपिल देव जी इसका जवाब देंगे। जो है वो हो गया आपका सवाल, थोड़ा संक्षिप्त रखिए। और भी लोग हैं, नहीं 1 मिनट का वक्त नहीं है, बिल्कुल छोटे में 20 सेकंड में। खुद कांवड़ियों के लिए ऐसे वहां पे लगाते हैं स्टॉल और वहां पे कांवड़ के लोग आते हैं, मुसलमानों पे मंत्री जवाब दीजिए। फ्रूट भी खाते हैं। हो गया रिजवी साहब। आज के समय में जो कावड़ एक जल लेकर कावड़िया निकलता है वो एक तपस्या होती है, वो पैदल जाता है, वो कोई शोशाबाजी नहीं करता है। उस तपस्या में कोई किसी भी प्रकार का विघ्न डालेगा। मैं 108 फुट संकट मोचन धाम हनुमान मंदिर से अमनगिरी, मैं इस चीज का दावा करता हूं, हमारे यहां 25 साल से कावड़ सेवा लगती है और हमने लाखों कावड़ियों की सेवा करी है। हमने उनके पैर के छाले देखे हैं, हमने उनके घर का कष्ट देखा है, हमने उनकी भूख देखी है। हम जानते हैं वो किस तरीके से तपस्या करते हैं। और उन तपस्वियों के लिए अगर कोई विशुद्ध खाना देगा, कोई विशुद्ध बात करेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। नहीं देगा ना, हम भी मंत्री जी ने बात करी है, हम भी आपके पक्ष की बात करते हैं, लेकिन वो 10 लोग उनके लिए कौन बात करेगा? साथ खड़े हो जाएंगे। चलिए, लेकिन आराम से झगड़ा मत करिए, आप भ्रमित मत करो। मैं धीरे भी बात करूंगा। जज साहब, ये गुमराह किया जा रहा है, मैं धीरे बात नहीं करूंगा। आप सुनिए सर, ऐसा क्या किया जाए कि सामाजिक सौहार्द बना रहे? नहीं कहा, कोई भी गलत काम करता है, अगर कोई हटता है तो उसका प्रतिकार नहीं होता है। अगर प्रतिकार करेंगे तो समाज के अंदर सद्भाव है ये लगातार बढ़ेगा। गड़बड़ तब होती है जब लोग में शामिल पाए जाते हैं और जब समाज में तो उसका लोग प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार अगर उन्हीं के समाज के द्वारा होगा तो मुझे समाज के अंदर सद्भाव बढ़ेगा।